अस्सलाम वालेकुम, मैं आयदा फारिया फिर से आपके सामने एक वीडियो पेश कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। So guys, hi once again. I'm going to upload some new topic for you. It's nothing new. You are seeing it everywhere these days, you know. तो मैं इस बारे में बात करना चाह रही हूँ कि इस वक्त हालात बहुत बुरे हैं। देयर इज लॉट ऑफ टेंशन इन आवर कंट्री, बहुत सब कुछ हो रहा है। वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट, मगर ये सब चीज तो नया नजर आ रहा है कि जब टीवी ऑन कर रहे हैं अबाउट कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलेगी कि व्हाट्स हैपनिंग, यू नो, व्हाट्स हैपनिंग इन एंड अराउंड अस, ये देखने के लिए ऑन कर रहे हैं। तो वी आर सीइंग लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड इंसल्ट्स। पॉलिटिशियन एक दूसरे को इंसल्ट कर रहे हैं एंड एक्टर्स एक दूसरे को इंसल्ट कर रहे हैं। दीज थिंग्स आर वेरी न्यू इन आवर सोसाइटी, यू नो। मैं होता था इलेक्शंस, पार्टी एंड यू नो वोटिंग एंड इंसल्टिंग ऑपोजिशन में होता था। दैट इज नथिंग न्यू इन दिस कंट्री एंड इन एनी कंट्री, मगर इस लेवल तक एक दूसरे के ऊपर इंसल्टिंग कर रहे हैं, इस दूसरे एक हद तक आज बॉलीवुड भी एक दूसरे के ऊपर छीटा मार रहा है। वेरी स्ट्रेंज, यू नो। होना चाहिए एक चैनल में ये आ रहा है, ओके वील फाइंड आउट। एक चैनल में एक ये न्यूज आ रही है, एक और न्यूज आ रही है, थर्ड न्यूज ये आ रही है, व्हाट इज हैपनिंग इन अबाउट द वेदर, व्हाट इज हैपनिंग अबाउट कंट्री में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम ज्यादा हुआ है, किस एरिया में क्या हुआ है, किस सिटी में क्या हुआ है। इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स न्यूज चैनल्स पे खाली एक ही चीज नजर आ रही है, इंसल्ट्स। आप बताइए कि इस तरह से सोसाइटी कितनी हद तक गिर जा रही है हमारी, कितनी हद तक। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट समवन एनीवन पर्टिकुलरली, यू नो। मुझे किसी के एक के बारे में नहीं कहना है, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ कह के अपने फेम को बढ़ा रहा है। दे आर जस्ट डूइंग इट। इससे ना आप आम जनता को, हमें आम जनता को कोई इससे फायदा नहीं हो रहा है। इतना तो ब्रेन सबके पास है, इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। लिसन, ये अभी की जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन पे इसका क्या इफेक्ट होता है वी डोंट नो। फ्यूचर आई थिंक विल बी मोर करप्टेड। जैसे अभी चल रहा है उस हिसाब से आई नो कि सच्चाई हर एक के सामने आना चाहिए, हर करप्ट इंसान के। आई एम विद दैट पर्सन, यू नो, हु फाइट्स फॉर करप्शन। हर सच्चाई सामने आना चाहिए, मगर इंसल्ट इस लेवल तक हो रहा है। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो जनता को क्यों परेशान करते बाबा। कम से कम गो टू द पुलिस, गो टू द council and tell what is your problem. if anybody is having any proof, जाके बता दो। और क्यों इतना मीडिया में उछालते हैं, इससे फेम होने के लिए, नेम होने के लिए क्यों करते हैं। एक दूसरे पे ही छीटा उछाल रहे हैं, एक दूसरे को ही इंसल्ट कर रहे हैं और पब्लिक देख रही है। आई एम श्योर सब इसके साथ नहीं होंगे, बिकॉज एवरीबडी इज वरीड, यू नो, फॉर अदर थिंग्स एट दिस टाइम। काफी तरह का टेंशन चल रहा है। इसी बीच में इतना सब कुछ देखने मिल रहा है, टीवी पे न्यूज में कुछ और देखने मिलता ही नहीं है। और हाल फिलहाल मैंने देखा है ऐसा मीडिया, तो मैंने हद कर दिया बाबा ऐसा देखते हुए, यू नो, उनको सांस लेने नहीं हो रहा, ऐसा दौड़ रहे हैं मीडिया न्यूज लेने के लिए। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी स्ट्रेंज, यू नो। बड़ी अजीब बात है। अरे मीडिया चैनल चलाने के लिए हमें इस हद तक दौड़ना पड़ेगा कि हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसी क्या जरूरी, इसलिए लोग इस तरह से करते हैं क्योंकि हम मजे लेके देखते हैं। देखिए, हमें ज्यादा और दूसरी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग आवर चिल्ड्रन स्कूल रीओपनिंग। हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारे ये कोविड-19 कहाँ तक पहुंचा है, क्या चीज फिर जल्दी खुलेगी, कब बंद हो जाएगी, कब लॉकडाउन फिर डाला जाएगा, फिर ये सब मुद्दे हैं हमारे लिए। कहाँ से रोजगार कब शुरू होगा, व्हाट बेनिफिट्स विल गेट थ्रू द कंट्री, ये सब हमको चाहिए ना। हम लोग खाली एक ही चीज देख रहे हैं, और जो ये कर रहे हैं ना, दे ऑल आर स्टेबल, कंफर्टेबल विथ मनी, यू नो। उन्हें कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन जो जनता को उलझाया जा रहा है कि दूसरे काम से कोई चीज में इंटरेस्ट ही नहीं ले सक रहे हैं। वेरी वियर्ड। आजकल देख रहे, न्यूज खोल के देख रहे, समझ के बाहर है। सो आई डोंट वांट टू मेक इट लॉन्ग, यू नो, मगर ये प्रोसेस को थोड़ा सा कुछ लोग बात कीजिए, आप लोग भी बोलिए। देयर इज सोर्स ऑफ मीडिया, यू नो, टॉक एंड से। इतना हद क्यों कर रहे बाबा।
डोंट टॉक सो मच, इतना मत न्यूज में खाली एक ही चीज, या तो इंसल्ट है या तो बेचारा सुशांत के केस के बारे में, और नथिंग एल्स इज इन द न्यूज। तो आपको लग रहा है हम लोग ये सब देख के खाली विल बी सैटिस्फाइड? वी आर नॉट सैटिस्फाइड। एंड वन मोर थिंग, सम पीपल, अ लेडी कमेंट्स, शी मस्ट बी राइट ऑन हर ओन वे, यू नो, वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही होंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक सिटी को, उन्होंने कहा कि सिटी अच्छी नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि उस सिटी में जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं, चाहे फिर इंडिया की या दुनिया की कोई भी सिटी रहे, जो इंसान वहां को बिलोंग करता है उसके इमोशंस को हर्ट होती है। इवन आई एम फ्रॉम मुंबई, इट हर्ट्स, यू नो। मेरी मुंबई को कोई बुरा क्यों बोलेगा, सब तो यहाँ आके बनते हैं। तो सिटी को बुरा मत बोलो, इफ यू हैव प्रूव्स एंड इफ यू कैन टॉक अबाउट इट, तो जाके डायरेक्टली बोल दो। हम किसी भी सिटी को क्यों बुरा बोलेंगे? नो वन हैज गॉट द राइट टू टेल अबाउट द सिटी ना। सिटी तो हमारी है, हम लोग यहाँ, हाँ, उसको कदर होती है जिसकी जगह होती है। इवन आई एम फ्रॉम मुंबई, आई डिडंट लाइक इट। तो आई एम अ कॉमन पर्सन, तो इस बात के लिए कोई भी वैल्यू नहीं करेगा, कोई मेरा वीडियो सुनना नहीं पसंद करेगा, मेरी बात बुरी भी लगेगी, लेकिन हु एग्जिस्ट, चाहे जिसकी भी जगह हो, जैसे रितेश देशमुख एंड रेणुका शहाने, दिया मिर्जा, आई थिंक तापसी पन्नू भी, आई डोंट नो वेयर शी बिलोंग्स टू, मगर ये लोग सब सेलिब्रिटी लेवल पे हैं। तो इन्होंने कहा इनकी सिटी है तो इन्हें बुरा लगा। वैसे मैं कॉमन पर्सन हूँ, तो मेरी सिटी है तो मुझे बुरा लगेगा, डेफिनेटली आई फील बैड, यू नो। तो इस तरह से पढ़े लिखे लोग अगर हर फील्ड में तमाचे मारना है या हर जगह बोलना है, तो डायरेक्टली गो टू द ऑफिसेस एंड टेल देम विद द प्रूफ्स कि देखिए फला फला आदमी है, इसने ये गुनाह किया है, ही इज द कल्प्रिट एंड ये गुनहगार है, वो गुनहगार। सिटी बेचारे ने क्या किया? डोंट टॉक अबाउट द सिटीज, यू नो। तो हर मुंबई में जो रहने वाले लोग हैं, आई थिंक उनको बुरा लगा होगा, जो वहां बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए, जिनकी अपनी जगह है वो। ऐसे तो मुंबई में 50% लोग तो बाहर से आए हुए, कोई वहां का ज्यादा लोग वहां के नहीं है। वहां आके कमा के बहुत लोग बहुत कुछ बन के निकले हैं और आज रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं। तो दैट डजंट मीन यू कैन इंसल्ट एनी सिटी, यू नो। इवन आई फेल्ट बैड कि मेरी सिटी को क्यों कोई बुरा बोलेगा, लेकिन कॉमन सिटीजन्स को बुरा नहीं लग रहा है, दूसरे मुंबईकर्स को बुरा नहीं लग रहा है। सेलिब्रिटी बोलेगा तो ट्विटर पे आएगा, वो ट्विटर पे जवाब मिलेगा। बट आई एम अ कॉमन पर्सन, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, आई एम नॉट अ सोशलिस्ट, आई एम नथिंग। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, कॉमन ह्यूमन बीइंग। इंसाफ मिलना चाहिए गुनहगार को, और ड्रग पेडलिंग है तो उसके लिए भी इंसाफ मिलना चाहिए, बिकॉज वैसा वो चीज के तो मैं सख्त खिलाफ हूं कि वो सब पूरी दुनिया खिलाफ है, क्योंकि उससे हमारा पूरा जेनरेशन पे इफेक्ट करता है। ये चीज तो नॉट डन, इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ड्रग पेडलिंग इज द वर्स्ट थिंग, आई थिंक इट शुड बी इरेडिकेटेड। इस कंट्री में बैन रहना चाहिए, उसके लिए मौत की सजा होनी चाहिए। ड्रग पेडलिंग नॉट डन, लेकिन हर चीज में किसी का भी हम साथ देंगे। डोंट टॉक अबाउट द सिटी, सिटी के लिए क्यों बुरा बोलेंगे? वी कैन नॉट टॉक लाइक दैट, यू नो। और पुलिस वालों के ऊपर जो बोला गया, मे भी कुछ होते होंगे, लेकिन कोविड-19 का दौर 7 मंथ से चल रहा है। किस तरह से पुलिस ने अपनी जान को खतरे में डाल के किस तरह से पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, उस एक कुछ लोगों के लिए पूरे लोगों को क्यों बदनाम करते हैं? नाम लो, नाम लेके बोलो। और हम जनता के लोग सुनते हैं, लेकिन इतना हद तक नहीं। इतना जलालत हो रही है, इतना गंदगी से बात हो रही है, तो सुन के शर्म आने लगती है। व्हाट इज हैपनिंग यार? ये क्या हो गए? तो कंट्री की कोई इज्जत ही नहीं, रिस्पेक्ट ही नहीं रही है। पूरे वर्ल्ड में न्यूज जा रही है सब। क्या कोई पॉलिटिशियन एक दूसरे को इंसल्ट कर रहा है, कभी एक्टर कर रहे हैं, कोई सिटी को बुरा बोला जा रहा है, कभी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। पे अटेंशन टू ऑल दोस थिंग्स, यू नो। और मैं जनता से भी कहूंगी कि आप लोग मेरा वीडियो एंड तक सुनिए और इस बात पे सोचिए। आई एम नॉट इंसल्टिंग एनीबडी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड. वी शुड नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड instead of all this bullshit, you know. So if you liked my video, please like me, share me and subscribe me. और बेल नोटिफिकेशन पे आप लोग प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको मैं इस तरह की और वीडियोस दे सकूं.